अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बहरहाल क्रिकेट पर है, लेकिन आज मुल्क में एक ऐसा अंदरनाक वाक़या हुआ कि उसका जिक्र किए बगैर प्रोग्राम का आगाज़ करना मुनासिब नहीं लगता। आज चेयरमैन PTI, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर एक हमला किया गया, जिसमें खान साहब समेत उनके कई साथी भी ज़ख्मी हुए। बहुत एक दर्दनाक वाक़या है। खान साहब से एज अ क्रिकेटर, सियासतदान हो सकता है काफ़ी लोग इख्तलाफ रखते हो, मगर एज अ क्रिकेटर उनको सभी प्यार करते हैं। बहुत अफसोस है, मैं जियो की पूरी टीम की तरफ से, अपने पैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। काश कि हमारे सियासतदान मिल बैठ कर अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हल करना सीख लें। इस वाक़े के बाद मुल्कगीर एहतजाज की एक लहर सी चल पड़ी और कई लोग रोडों पर निकल आए। कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए कि कुछ रिक्शे जला दिए गए, कुछ बेकसूर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। एहतजाज करना हम सब का हक़ है, अफसोस करना, गम मनाना हम सब का हक़ है, मगर किसी बेकसूर की माल, किसी बेकसूर की जायदाद को नुकसान पहुँचाना ये कोई हमारा हक़ नहीं है, ये हमें करना नहीं चाहिए। सिविलाइज सोसाइटीज़ ऐसा नहीं करती। बहरहाल अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान मोइन खान, और मोइन के साथ हैं पाकिस्तान के मुमताज़ ऑलराउंडर इमाद वसीम। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ फास्ट बॉलर आकिब जावेद। आकिब भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मोइन भाई, आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। खान साहब के साथ ये वाक़या आया, आपने उनकी क़यादत में भी खेला है, आपने उनको खेलते हुए देखा है, आपने उनसे सीखा है। क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के बारे में? जिस तरह तमाम लोग तमाम चैनल्स पे जो आके मजम्मत कर रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी मुझे भी बहुत ही दुख हुआ आज इस तरह ये हादसा पेश आया। नो डाउट, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा खुलासा किया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है पॉलिटिशियंस को आपस में, तो उसको बेहतर तरीके से बैठ कर बात के, बट इस तरह की चीज़ें होती हैं या इस तरह की फनाटिक एटीट्यूड के साथ लोग बीच में दाखिल होते हैं और इस तरह की चीज़ लाइक बेगुनाह लोग भी उसमें मारे जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। तो बहरहाल इसकी पुरजोर सभी मजम्मत कर रहे हैं, मैं भी मजम्मत करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी प्रोब बेहतर तरीके से होनी चाहिए। जो कल्प्रेट है, असली किरदारों को, उन असली किरदारों को बिल्कुल सामने आना चाहिए। और बस क्या कहते हैं, अफसोसनाक वाक़या। बहरहाल बहुत दुख हुआ क्योंकि खान साहब से हमने खुद हमारे कहना चाहिए कि एक इंस्पिरेशन फिगर है पाकिस्तान के उन तमाम क्रिकेटर्स को के लिए जिनको ये पूरा पाकिस्तान चाहता है, exactly, और उनके साथ इस तरह का हादसा पेश आया और उनके जो साथी हैं, तो इसकी भरपूर मजम्मत करनी भी चाहिए। और मेरी दुआ भी है अल्लाह पाक जल्द से जल्द जो भी इस हादसे में ज़ख्मी हुए उनकी अल्लाह पाक जल्दी से उनको सेहत दे और उनके आने वाले दिनों में हिफाजत फरमाए। आमीन। आकिब भाई, आपने भी खान साहब की क़यादत में खेला है, लाहौर में इस वक्त आप मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि इस वाक़े की किस तरह मजम्मत करेंगे, दूसरा ये बताइए लाहौर की फ़िज़ा क्या है इस वक्त, और तीसरा ये बताइए कि खान साहब आपके ज़माने में जब खेलते थे तो कभी इंजरी भी होती होगी, क्या वो इंजर्ड होने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं? क्या ऐसे वाक़यात उनको मज़ीद मजबूत करते हैं? आप बताइएगा, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जो सियासतदान है या कोई भी लोग, आप एक दो शरीक हैं तो उसमें मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। आप किसी को तनकीद कर सकते हैं अल्फाज की हद तक, बट ये जो तशद्दुद है या इस तरह से हमले हैं, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ किसी मुआशरे के लिए भी बहुत बुरी बात है। इज्तनाब करना चाहिए, जिम्मेदारी से जो है ज़िंदगी, अपने माल और अपनी जान की हिफाजत जिस तरह आप खुद अपने करते हैं, बच्चों की करते, दूसरों के बच्चों का भी, दो लोगों का भी उतना ही ख्याल करना चाहिए। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला। खान साहब ने, जब मुझे तो क्रिकेट में लाने वाले खान साहब थे, बेशक, बिकॉज आउट ऑफ सिस्टम उन्होंने मुझे पिक किया और हमेशा से जो लोग दिलेरी से खेलते थे उनको सपोर्ट करते थे। और आपने की इंजरी के हवाले से, तो वो जब वर्ल्ड कप 92 का है, वो ऑलमोस्ट इंजरी के साथ ही खेले और एंड तक लड़े। मेरे तो क्रिकेट में सबसे बड़े वो हीरो हैं। बेशक, हम सब के। मोइन भाई, 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मुझे गालिबन, अगर मुझे सही पता है, तो उनके शोल्डर की इंजरी थी और वो काफ़ी इंजेक्शंस लगा के पेन जैसे आकिब ने कहा, वो सिर्फ फाइनल में ही नहीं थी, थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप उनकी थी ये इंजरी थी। उसके बावजूद हिम्मत करके वो खेल रहे थे,
क्योंकि एक अज़म लेके गए हुए थे और वही चीज़ वो ट्रांसफ़र कर रहे थे अपनी टीम में। हमारे शुरू में हालात बहुत ही ख़राब थे टीम के, कम पॉइंट्स थे, शुरू के 4 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स थे। वो कॉन्स्टेंटली हिम्मत दिला रहे थे। ये उनकी दिलेरी है, ये उनकी सोच है, या उनका विजन है, या उनकी हिम्मत है। और हिम्मत मैं समझता हूँ क्योंकि वो खुद फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट थे हमेशा से, अभी तक वो जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा जब उनको बुलेट्स लगी हैं उसके बावजूद वो बहुत हिम्मत के साथ अपने जो भी कारकुन थे उनको भी दिलासा दे रहे थे कि मैं ठीक हूँ और मैं हो जाऊँगा ठीक। बहुत अच्छी बात की हमने। इमाद खान साहब, आपने उनके खेला नहीं है, मगर हम और आप उस शायद जनरेशन से हैं जिनके लिए वो एक शायद अफसानवी सा किरदार थे जब हम बड़े हो रहे थे कि यार खान साहब हैं, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर एज ए क्रिकेटर। व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिल्कुल, मैं भी मजम्मत करता हूँ जिस तरह की ये आज जैसे सानिया हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी हेल्थ भी अच्छी है जो भी सुनने को आ रहा है। सो अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। बस मैं लोगों को ये कहूँगा कि पुरअमन हो के एहतजाज करें, किसी के माल को नुकसान ना पहुँचाएँ, और हम सब खान साहब के साथ हैं इस सिचुएशन में, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। बेशक। मोइन भाई, 92 के वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया, इंजर्ड खेल रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि तब भी लाइबिलिटी नहीं थे टीम पर, कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे, क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे थे, और इनफैक्ट कि आखिरी विकेट भी उन्हीं के हाथों से आई। तो ये कहना कि भाई वो ज़ख्मी होकर सिर्फ टीम में इंस्पिरेशन नहीं दे रहे थे, कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। कि उस वक्त जो भी उनकी इंजरी थी, कभी भी किसी प्लेयर ने ये फील नहीं किया था कि वो इंजर्ड है या वो लाइबिलिटी है टीम के ऊपर। उनका अपना एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त था, बिकॉज ही वाज ट्राइंग हिज 100%। वो क्लियरली नज़र आता था कि वो कोशिश कर रहे हैं। टीम के जो फिजियो थे वो भी उनके साथ लगे रहते थे। 1-2 मैच में वो कहीं मेरा ख्याल है कि ज़्यादा उनको इंजरी भी थी, उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। वो जहां बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ बैटिंग में कंट्रीब्यूट को सबको पता है। फाइनल की वो इनिंग और सेमीफाइनल में उनका नंबर 3 पे आना, वो स्ट्रैटेजी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑलवेज। एग्जैक्टली। आकिब भाई, एक आज तीनों पैनलिस्ट से वही लड़का जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है, इब्तिसाम गालिबन इसका नाम है, इसने बाकायदा उस गनमैन को पकड़ लिया। ये भी एक बड़ी हिम्मत की बात है। मुझे ये भी 92 का प्लेयर लग रहा था जो आउट ऑफ हिज स्किन खेल रहा था, मगर अगर कोई गोली चला रहा हो आपके सामने, मैं तो बिल्कुल अपने हाथ पैर छोड़ दूँ। तो आई वुड लाइक टू नहीं, बड़ी बोले हिम्मत की बात है, क्योंकि किसी के हाथ में लाइव वेपन हो, पिस्टल हो, और वो फायरिंग कर रहा हो और आप उसका हाथ पकड़ के उससे बंदूक छीने, तो उसको ऑफ कोर्स हम भी बहुत सलाम पेश करते हैं। इस तरह के बहादुर लोग जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए, या आपकी जान और हिम्मत इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि ये जो गरीब बेचारे रिक्शा वाले हैं उनकी जान माल या उनकी जिंदगी को परेशान करने के लिए नहीं हिम्मत होनी चाहिए। पॉजिटिव वे में आप हिम्मत दिखाएं तो सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। आपने लाहौर का पूछा, तो जाहिर है जब ये वाकया हुआ तो लोग एकदम से परेशान थे कि अब पता नहीं क्या होगा, बट आई थिंक मोस्टली लोग जो है वो सेंसिबल हैं, समझते हैं दुख सबको है, और अब इस सिचुएशन में हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द जो है वो एक सुकून और एक अमन का ऐसा डिसिप्लिन रखे कि जिससे कोई ज्यादा और ये मजीद प्रॉब्लम्स ना आए। मैं इब्तिसाम भाई बहुत अच्छा किया, शाबाश कहना चाहूँगा आपको।